नमस्कार, द हल्ला बोल देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। क्या संभल लोकसभा सीट इस बार अखिलेश यादव के लिए खासा परेशानी का कारण बन सकती है? क्या संभल लोकसभा सीट पर डिसीजन लेने के कारण अखिलेश यादव अपने कई विधायकों को या फिर पुराने नेताओं को नाराज कर सकते हैं? क्या संभल लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी बाजी मार सकती है? दरअसल इस तरह के अब कई सवाल निकलकर सामने आने लगे हैं, क्योंकि देश के अंदर जल्द ही लोकसभा चुनाव दस्तक देने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव 3 सूची जो है वो अपने उम्मीदवारों की जारी कर चुके हैं। लेकिन जब पहली सूची उन्होंने जारी की थी तो उसमें नंबर 1 पर एक सीट का नाम था। वो सीट थी संभल लोकसभा सीट और उस सीट से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर 94 साल की उम्र होने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने भरोसा जताया था। लेकिन अब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हमारे बीच नहीं है और अभी बीते दिनों पहले 94 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है और उनके निधन होने के बाद से ही अब इस तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्या अखिलेश यादव को संभल लोकसभा सीट पर इस बार खासा परेशानी झेलनी पड़ सकती है? देखिए, संभल लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और यहां से जो मौजूदा सांसद थे वो थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क एक ऐसी शख्सियत थे जो समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ा रुतबा रखते थे। वो बड़े मुस्लिम नेता भी माने जाते थे। लेकिन अब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क नहीं है तो अब जो निकल कर आ रही है खबर वो ये निकल कर आ रही है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट मिल सकता है संभल लोकसभा सीट से। जियाउर रहमान बर्क जो हैं इस वक्त कुदारकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां से उन्होंने कुंदरकी से चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन अब खबर यह आने लगी है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव है वो जियाउर रहमान बर्क जो है वो लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो संभल की जो आवाम है वो जियाउर रहमान बर्क को ज्यादा पसंद करती है। संभल की आवाम का कहना है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की जो छवि है यानी जो परछाई है वो जियाउर रहमान में नजर आती है, क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने हमेशा अपनी कौम के लिए आवाज उठाई। उन्होंने हमेशा मुस्लिमों के हित में बातें की और वही नजर जो है अब संभल की आवाम को जियाउर रहमान बर्क में नजर आने लगी है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर जियाउर रहमान बर्क को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से लोकसभा सीट का टिकट देते हैं, संभल लोकसभा सीट का, तो फिर क्या वो अपने पुराने जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उन्हें नाराज कर देंगे? क्योंकि जियाउर रहमान बर्क सिर्फ एक ही बार अभी विधायक बने हैं। साल 2022 में उन्होंने चुनाव जीता है। राजनीतिक करियर जो है वो भी उनका अभी तक ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी संभल में ऐसे नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जो एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ काम करते हुए आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे इकबाल महमूद जो कि कई बार से समाजवादी पार्टी की तरफ से, संभल की तरफ से विधायक हैं, लेकिन और एक सीनियर नेता हैं और एक बड़े और पुराने जो हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कई सालों से वो लगातार संभल विधानसभा सीट पर कायम है विधायकी के पद पर। लेकिन यहीं पर और भी नाम है, जैसे पिंकी यादव और भी कई नाम जो है वो संभल लोकसभा सीट से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो जियाउर रहमान बर्क को संभल की आवाम ने जो है वो ज्यादा पसंद किया है। संभल की आवाम का कहना है कि अगर जियाउर रहमान बर्क को टिकट मिलता है तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा होगा, नहीं तो इस बार संभल की जो आवाम है, जो मुस्लिम वोटर हैं, वो कहीं और भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, निकाय चुनाव अभी बीते दिनों पहले जब हुए थे तो उस वक्त वहां से AIMIM की जो प्रत्याशी थी आशिया मुशीर, उन्होंने 12,000 वोटों से विजय प्राप्त की थी। खैर, निकाय चुनाव तो एक छोटा चुनाव है, पर लोकसभा जो है वो काफी ज्यादा बड़ा चुनाव है। यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव जो हैं वो किसे मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है वो भी एक अहम भूमिका संभल लोकसभा सीट पर बना सकती है। देखिए, भले ही बीजेपी जो है वो हारती रहती हो संभल लोकसभा सीट से, भले ही बीजेपी का गढ़ ना माना जाता हो, लेकिन हर बार जो है बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो काफी ज्यादा संभल लोकसभा सीट पर बढ़ा है। साल
2009 की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी तो चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहीं से बसपा से जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान चुनाव लड़े थे संसदीय का, और उस वक्त जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा को लोकसभा सीट जो है वो निकाल के दी थी। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर नहीं रही थी और उसके वक्त जो है बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी और तकरीबन 18% जो है वो वोट बीजेपी को पड़ा था। लेकिन जब साल 2014 आया और मोदी लहर आई, तब सत्यपाल सैनी जो थे वो चुनाव लड़े और उन्होंने संभल लोकसभा सीट जो है बीजेपी को निकाल के दी। और उस वक्त क्या हुआ था कि तकरीबन 34% वोट जो है ना वो बीजेपी को पड़ा था संभल लोकसभा सीट पर। फिर उसके बाद साल 2019 आया। 19 में जब समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का और मायावती का जब गठबंधन हुआ, उस वक्त जो है जब बीजेपी को वोट कड़ा वो तो तकरीबन आंकड़ा जो काउंट किया गया था वो 41% का किया गया था। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। और इस बार समाजवादी पार्टी ने तो अभी अपना दोबारा से कैंडिडेट जो है लोकसभा सीट पर उसका नाम नहीं लिया, यानी उसका नाम अनाउंस नहीं किया है, मगर वहीं बीजेपी ने शिवपाल सैनी को संभल लोकसभा सीट से इस बार टिकट दे दिया है, जो कि पिछली बार भी संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव जो हैं संभल को बचाने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वो किसे चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। जियाउर रहमान बर्क को टिकट देंगे या फिर धर्मेंद्र यादव पर वो इस बार दांव खेलेंगे, या फिर और कोई नाम जो है वो संभल लोकसभा सीट के लिए वो लेकर आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि संभल लोकसभा सीट से अखिलेश यादव को किसे टिकट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।